हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज हम हिंदी का पार्ट 2 या सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नन्ही गौरैया। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट में नन्ही गौरैया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में गौरैया का चरित्र चित्रण किया गया है। गौरैया कैसी दिखती है, उसके बच्चे क्या क्या करते हैं, आइए पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गौरैया के बारे में। लो आज फिर आ गई गौरैया। गौरैया बच्चों, इसको हम इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। ब्राउन कलर की होती है और आप सभी बच्चों ने ये देखी होगी। हमारे घरों में छतों पर अक्सर ही बैठी रहती है, ठीक है। इसको गौरैया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो। लो आज फिर आ गई गौरैया, सुंदर सुंदर गौरैया। यह सुबह होते ही कमरे की खुली खिड़की पर आकर बैठ जाती है। लगता है जैसे हंस रही हो, हंसते गाते नई सुबह का संदेश सुना रही हो। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, हमारे भी घरों पर आकर इसकी प्यारी मीठी आवाज़ निकालती है और ऐसा लगता है जैसे कि यह कुछ गा रही हो या हंस रही हो, ठीक है। आगे दिया हुआ है, गौरैया सीधी सादी चिड़िया होती है। इसे लोगों का साथ पसंद होता है। घर में दीवार के बीच कोई जगह छोटी, वहीं अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। तो बच्चों, इस जो गौरैया होती है उसको कहाँ रहना पसंद रहता है? लोगों के बीच में। और अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कोई दीवार में छोटी सी जगह होती है, उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। बार बार वह तिनके आदि लेकर आती है, कभी कभी सुतली के टुकड़े, एक आध कपड़े की कतरन या ऐसी ही कुछ और चीज़ें। तो बच्चों, ये किस किस से अपना घोंसला बनाती हैं? तिनके, घास के तिनके, कभी कभी सुतली के टुकड़े और एक आध कपड़े की कतरन या कुछ ऐसी ही और कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे है अपना घोंसला बनाती है। इस प्रकार गौरैया का सुंदर घोंसला तैयार हो जाता है। फिर मालूम पड़ता है कि गौरैया ने अंडे दिए हैं। वह उन्हें सह रही है। सहना का मतलब होता है बच्चों, उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको गर्माहट देना, ठीक है। उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। उनकी नन्ही सी पीली चोंच और नन्हे नन्हे पैर होते हैं। तो बच्चे जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे निकलते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है? उनका मुंह पीले कलर के, ठीक है, और उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे से पैर होते हैं। गौरैया दौड़ी दौड़ी आती है, उनके लिए चुग्गा का मतलब होता है भोजन, कोष्टक में दिया हुआ है भोजन, लाती है और उन्हें खाना खिलाती है, ठीक है बच्चों। गौरैया दौड़कर जाती है और अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, गौरैया के बच्चे गौरैया के बच्चे साथ साथ खेलते हैं, बातें भी साथ करते हैं, कभी झगड़ते हैं तो कभी खेल खेल में शरारतें करते हैं। तो बच्चों, जो गौरैया के बच्चे हैं वो साथ साथ में खेलते हैं, बातें भी करते हैं, झगड़ते भी हैं और शरारतें भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। फिर गौरैया उन्हें उड़ाना सिखाती है और तब फिर वे एक दिन उड़कर दूर चले जाती हैं, ठीक है बच्चों। बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं और वो उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आया? आगे दिया हुआ है शब्द ज्ञान। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है सुबह। सुबह को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रातः काल, ठीक है बच्चों। सुबह का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? प्रातः काल। आगे दिया हुआ है अंडे सेना, इनक्यूबेशन। इसका इंग्लिश मतलब होता है इनक्यूबेशन, ठीक है। और इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी देना, ठीक है बच्चों। समझ आया? आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जो हमारा सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। का नंबर पर दिया हुआ है गौरैया कैसी है। तो इसका आ नंबर पर दिया हुआ है सुंदर, ब नंबर पर दिया हुआ है असुंदर, सा नंबर पर दिया हुआ है मोटी और द नंबर पर दिया हुआ है काली। तो जो गौरैया कैसी है बच्चों? सुंदर। तो इस पर आ नंबर पर राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। समझ आया? आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, वह कहाँ आकर बैठ जाती है।
नंबर आ पर दिया हुआ है खिड़की, बा पर दिया हुआ है मेज पर, सा पर दिया हुआ है कुर्सी पर और दा पर दिया हुआ है सड़क पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? खिड़की पर। गौरैया आकर कहाँ बैठ जाती है? खिड़की पर। तो इसके आ नंबर के ऑप्शन के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आ पर दिया हुआ है खेलते हैं, बा पर दिया है झगड़ते हैं, सा पर दिया है आ वा दोनों और दा पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। आ व बा दोनों खेलते भी हैं और झगड़ते भी हैं। ठीक है बच्चों, हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द ढूंढकर हमारे रिक्त स्थान या खाली स्थान में फिल करना है। ठीक है बच्चों, पहला दिया हुआ है का नंबर पर, सीधी सादी चिड़िया है। खाली स्थान दिया हुआ है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है सीधी सादी चिड़िया है। आगे इधर ऑप्शन में है गौरैया या कबूतर। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बच्चों? गौरैया। तो गौरैया भर देंगे हम, गौरैया सीधी सादी चिड़िया है। पहले खाली स्थान में क्या भर देंगे बच्चों? गौरैया। खा नंबर पर दिया हुआ है वह मनुष्यों के घरों में ही अपना, खाली स्थान दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? घर या घोंसला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोंसला। वह मनुष्यों के घरों में ही अपना घोंसला बनाती है। ठीक है बच्चों, दूसरे खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? घोंसला। गा नंबर पर दिया हुआ है गौरैया अपने बच्चों को सिखाती है। इधर ऑप्शन में दिए हुए हैं खाना या सोना। तो बच्चों गौरैया अपने बच्चों को क्या सिखाती है? खाना। ठीक है, तो ये तीसरे वाले खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? खाना। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमको उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है, उनके आंसर देना है। तो पहला प्रश्न या क्वेश्चन है, गौरैया घर में किस किस जगह पर घोंसला बनाती है? तो इसका आंसर होगा गौरैया घर की दीवार के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है ख नंबर पर, आपको गौरैया कैसी लगती है? इसका आंसर होगा गौरैया हमें बहुत अच्छी लगती है। बच्चों गौरैया अच्छी लगती है ना? आप सभी को भी अच्छी लगती है ना? बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे हम, गौरैया हमें बहुत अच्छी लगती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है गा नंबर पर, क्या आपके घर में गौरैया ने कभी घोंसला बनाया है? तो इसका उत्तर देंगे हम, आंसर देंगे हाँ, हमारे घर में गौरैया ने घोंसला बनाया है। बच्चों आप सभी के घर में भी गौरैया ने घोंसला ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि वो गौरैया आकर हमारे घरों में ही घोंसला बनाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न घ नंबर पर, क्या आपको गौरैया के बच्चों की चींची अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमें गौरैया के बच्चों की चींची अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ शब्द बोध दिया हुआ है, उन्हें पढ़ते हैं हम। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं हमें, उनमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, तो जो सही है वो हमको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, पहला का नंबर पर दिया हुआ है गौरैया के बच्चे सुर से सुर मिला। इधर ऑप्शन में दिया है रहा है, रहे हैं, तो हम इसमें भरेंगे रहे हैं। गौरैया के बच्चे सुर से सुर मिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, अगर यहाँ पर गौरैया का बच्चा होता ना कि गौरैया का बच्चा सुर से सुर मिला रहा है, बच्चा होता तो हम रहा भरते। यहाँ पर बच्चे दिए हुए हैं, बहुवचन है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे दिया हुआ है खा नंबर पर, गौरैया के बच्चे घोंसले में हैं और एक हाँ पर बिंदी आई की मात्रा लगी हुई है और अम्ब की बिंदी रखी हुई है, और एक हाँ पर सिर्फ आई की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों जो सही हाँ है वो कौन सा रहेगा? आई की मात्रा और अम्ब की बिंदी। ठीक है, आगे दिया हुआ है बे चोंच निकाले रहे हैं, क्या रहे हैं? देख या देखो? तो इसमें सही हो जाएगा देख। बे चोंच निकाले देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, गौरैया ने घोंसला
इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बनाई या बनाया, तो इसका सही हो जाएगा बनाया। गौरैया ने घोंसला बनाया। ठीक है बच्चों, ये हमारे रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे सेकंड नंबर पर दिया हुआ है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं और एक साइड में उनके जैसे समान शब्द दिए हुए हैं, तो उनको हमको मैच करना है। ठीक है, आसमान, आसमान को हम किससे मैच कर देंगे? आकाश से। ठीक है बच्चों, आसमान को किससे मैच करेंगे? आकाश से। उजाला, उजाला को किससे मैच करेंगे? प्रकाश से। ठीक है, जब प्रकाश होता है तभी तो उजाला होता है। आगे दिया हुआ है बड़ा, बड़ा को किससे मैच करेंगे? छोटा से। ठीक है, आगे दिया हुआ है नन्हा, नन्हा को हम किससे मैच करेंगे? विशाल से। नन्हा मीन्स होता है छोटा, विशाल मीन्स होता है बड़ा। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे मैच भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है व्याकरण बोध। तो कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद लिखना है। का नंबर पर दिया हुआ है सीता नाच रही थी और इसके आगे लिखा हुआ है सीता नाच रही है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर या फिर भविष्यकाल। सॉरी बच्चों, भूतकाल हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, सीता नाच रही है, वो नाच चुकी है। ठीक है, नाच रही थी, तो इसका हम वर्तमान में क्या लिखेंगे? सीता नाच रही है। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर गौरैया गा रही थी, वो पहले गा रही थी और इसमें हम क्या लिखेंगे? गौरैया गा रही है उसके आगे। ठीक है, गा नंबर पर दिया हुआ है दो बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे, ये पहले कर रहे थे और इसमें आगे हम क्या लिखेंगे? दो बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है तोता टें टें कर रहा था, आगे इसके लिख देंगे तोता टें टें कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके हमको विलोम शब्द लिखना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है चलना, चलना का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? रुकना। फिर दिया हुआ है हंसना, हंसना का विलोम क्या हो जाएगा? रोना। फिर दिया हुआ है सीधी, सीधी का क्या हो जाएगा? उल्टी। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है मीठा, मीठा का विलोम शब्द हो जाएगा कड़वा। नेक्स्ट दिया हुआ है मजबूत, मजबूत का विलोम शब्द हो जाएगा कमज़ोर। ठीक है, विपरीत शब्द लिखना है इसमें हमको, अपोजिट वर्ड। आगे दिया हुआ है दिन, दिन का अपोजिट या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है? रचनात्मक कार्य, कुछ हमको रचनात्मक कार्य करना है। जैसे पहले नंबर पर दिया है आई की मात्रा लगाकर शब्दों को सही सही लिखिए। तो बच्चों कुछ हमारे शब्द दिए हुए हैं, उन पर हमको क्या आई की मात्रा लगानी है, फिर उनके शब्द के साथ अर्थ भी बन जाएगा। ठीक है, अभी वो शब्द गलत लिखे हुए हैं। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है तरना, तरना पे जब हम आई की मात्रा लगाएंगे, ता पर आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तैरना। ठीक है, आगे दिया हुआ है मला, मला में हम माँ पर आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेला। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है तैयार, तैयार में जब हम आई की मात्रा लगाएंगे ता में तो क्या हो जाएगा? तैयार। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है गरिया, अब इसमें हम गा पर आई की मात्रा लगाएंगे, रा पे आई की मात्रा लगाएंगे और या, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? गौरैया। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड, नीचे दिए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं जिससे हमें वाक्य को पूरा करना है। मुझे, पहले जो खालिस्तान है उस पर हम रोटी भरेंगे, मुझे रोटी के टुकड़े बहुत अच्छे लगे। फिर जो दूसरे नंबर पर खालिस्तान दिया हुआ उस पर हम पानी भरेंगे, पानी पीकर मेरी प्यास मिट गई। कुछ रोटी के टुकड़े अपने, इसमें हम भर देंगे बच्चों, बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा होता है। इसमें पहले में हम रोटी भरेंगे, दूसरे में पानी और तीसरे में बच्चों। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर
घोंसले में कितने अंडे हैं गिनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको घोंसले के अंडे गिनना है और अपनी बुक में लिखना है कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 अंडे दिख रहे हैं तो आपको 3 अंडे इस बॉक्स में लिखना है। नीचे दिया हुआ है, दिए गए चित्र में अपनी इच्छा अनुसार रंग भरिए। तो बच्चों ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से कोई सी भी कलर भर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और घर में सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।